एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में योना सोचती है कि इल्दंग हर बार की तरह इस बार भी मजाक कर रहा है, पर वो उससे कहता है कि अभी मैथ्स एग्ज़ाम को टाइम है और वो सोच कर जवाब दे सकती है। नेक्स्ट सीन में योना घर पर स्टडी कर रही थी, तभी उसे उसकी बहन से पता चलता है कि उसके स्कूल से ट्रिप पर ले जा रहे हैं, पर उसे योना की हालत पता है और जाना चाहते हुए भी उसने ट्रिप के लिए मना कर दिया। योना कहती है उसे ट्रिप पर जाना होगा और वो पैसे दे देगी। ये सुनकर योई बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मजबूरन योना को इल्दंग का ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ता है, जहां वो आधे पैसे अभी देने का कहता है और आधे एग्ज़ाम के बाद। वो उसे पैसे दे ही रहा था कि तभी वहाँ हाना आ जाती है। योना जल्दी से पैसे छिपा लेती है, पर हाना कहती है छिपाने की ज़रूरत नहीं, उसने सब देख लिया है। पर उसे लग रहा था कि योना और इल्दंग हाथ पकड़ रहे थे और पूरी क्लास में ये बात फैल जाती है कि योना और इल्दंग डेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होती है और योना सही जवाब पता होने के बावजूद गलत आंसर लिखती है। ऐसा करते हुए उसे भी काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। नेक्स्ट सीन में योना अम्यूज़मेंट पार्क में होती है, जहां वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में सोच रही थी, जब उसकी मॉम उसे इसी पार्क लाया करती थी और उन्होंने कहा था कि जब भी वो गुम हो जाए तो इसी गो मैरी राउंड के आगे आके खड़ी हो जाए और वो उसे ढूंढ लेगी। और जब उसकी मॉम उसे छोड़ गई तब काफ़ी दिन तक वो उसी राइड के सामने आके खड़ी हो जाती, पर उसकी मॉम कभी भी लौट कर नहीं आई। तभी वहाँ मैजिशियन आ जाता है और उससे कहता है कि उसे अपना मूड अच्छा करने के लिए एक राइड ले लेनी चाहिए, जिस पर योना कहती है वो फिर से मैजिक और इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती, जिस पर मैजिशियन कहता है मैं तो सिर्फ राइड चालू करने की बात कर रहा था। फिर वो राइड ऑन करता है जो लाइट्स के साथ काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। योना हॉर्स पर बैठती है और मैजिशियन गाना गाने लगता है और योना का हॉर्स अचानक हवा में उड़ने लगता है, साथ ही मैजिशियन का भी। दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू का लुत्फ़ उठाते हैं और जैसे ही सॉन्ग एंड होता है सब कुछ एंड हो जाता है और योना का हॉर्स उसकी नॉर्मल प्लेस पे आ जाता है। योना बहुत कंफ्यूज थी जो अभी उसके साथ हुआ, पर कुछ ही देर के लिए ही सही, पर वो दुनिया की सभी चिंताओं से दूर बहुत ज़्यादा ही खुश थी, जिसके लिए वो मैजिशियन का थैंक्स करती है और जाने लगती है। तभी मैजिशियन उससे कहता है कि उसे भी मैजिक सीख लेना चाहिए। योना फिर कभी सीखने का कह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में रिपोर्ट कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें इल्दंग की फर्स्ट रैंक लगी थी क्योंकि उसने सभी सब्जेक्ट्स में टॉप किया था। सभी शौक थे कि मैथ्स में भी इल्दंग ने टॉप कैसे किया। इल्दंग योना को बचा हुआ अमाउंट भी दे देता है और कहता है उम्मीद है फाइनल में भी सब ऐसा ही चलेगा, जिस पर योना उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो कहता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों को ही वही मिल रहा है जो हमें चाहिए। वो योना से ये कहता है कि वो उसे और पे करेगा अगर वो उसका प्रोजेक्ट भी करेगी तो, जिस पर योना मान जाती है और पैसे देकर काम कराने का ये सिलसिला चालू हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं सो हायोन के मिसिंग होने का पोस्टर लगा था और मैजिशियन उसे घूर रहा था। ये वही लड़की है जो योना की क्लासमेट है और टीचर ने इसके मिसिंग होने की खबर ऑलरेडी क्लास में बता चुकी थी। दूसरी ओर स्कूल में पुलिस आती है सोहा के केस के सिलसिले में, जहां वो टीचर से बात करते हैं और पूरे स्कूल में सोहा के मिसिंग होने और पुलिस केस की बात फैल जाती है। सीन शिफ्ट होता है पार्क पर, जहां योना मैजिशियन के पास आती है मैजिक सीखने, जहां वो चीज़ों को गायब करना और फिर लाने वाला मैजिक दिखा रहा था, जिसे देखकर योना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ इल्दंग भी छुपकर ये सब देख रहा था और योना को मैजिशियन के साथ इतना खुश देखकर वो जेलस होता है। दैन योना के जाने के बाद वो मैजिशियन के सामने पहुंच जाता है और उसे योना का इस्तेमाल अपनी फालतू मैजिक ट्रिक्स के लिए करने से मना करता है, पर वो खुद ही मैजिशियन के मैजिक में फंस जाता है और खुद को बहुत से बच्चों के बीच एक साथ एग्ज़ाम के प्रेशर में पाता है, जहां वो रियलाइज़ करता है कि वो हमेशा स्पॉटलाइट में ही रहना चाहता है, जिसके लिए वो सबसे आगे भाग रहा था। और सब नॉर्मल होने पर वो मैजिशियन से कहता है उसने उसके साथ क्या किया था और वो अपनी फालतू मैजिक ट्रिक्स अपने पास ही रखे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले इल्दंग अपने बैग में एक इनविटेशन कार्ड नोटिस करता है जो कि उसी मैजिशियन का था।
स्कूल जाते समय उसके डैड उसे प्रेज़ करते हैं एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए और एज अ गिफ्ट पैसे देने लगते हैं। ये पूछने पर उसे कितने पैसे चाहिए वो कहता है 2 मिलियन वॉन। उसके डैड हैरान तो थे अपने बेटे के इतने पैसे मांगने पर वो उससे कहते हैं मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूंगा। स्कूल में योना इल्दंग को प्रोजेक्ट देती है और उससे पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर इल्दंग उसे रोकते हुए पूछता है कि उसका और मैजिशियन का क्या रिलेशन है, वो उसके साथ क्या बातें करती है, और फिर तो वो उसके सामने सवालों की झड़ी ही लगा देता है कि उसका नाम क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो क्या काम करता है और क्या वो उसी अम्यूज़मेंट पार्क में रहता है। योना को भी ये सब नहीं पता था, जिस पर इल्दंग कहता है जिस इंसान का वो नाम तक नहीं जानती, आखिर उस इंसान के साथ वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकती है, आखिर वो इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है। ये सुनकर योना कहती है इससे तुम्हें क्या, मैं जिससे मिलूँ किससे नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर इल्दंग कहता है लेना देना है और अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। पर नेक्स्ट सीन में हम योना को फिर से मैजिशियन के साथ ही देखते हैं, जहाँ वो मैजिक लेसन कंटिन्यू करते हैं। योना इल्दंग की कही हुई बात के कारण मैजिशियन से उसका नाम पूछ लेती है और मैजिशियन कहता है अभी के लिए उसका नाम रियल है। पार्क से निकलते वक्त योना एक लेडी से मिलती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वो योना से पूछती है कि वो अंदर क्या कर रही थी, और योना कहती है कि वो एक मैजिक स्टूडेंट है जो मैजिक सीख रही थी। अच्छा, तो अब वो मैजिक भी सिखाने लगा, कहकर वो लेडी अंदर चली जाती है। योना को जानना था कि ये लेडी कौन है, इसलिए वो भी अंदर देखने आती है, जहाँ वो लेडी मैजिशियन के लिए खाना लाई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सोहा के मिसिंग पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, जिस पर पुलिस भी बड़ी हैरान होती है। सीन शिफ्ट होता है मैजिशियन पर, जो कि योना को मैजिक सिखा रहा था, और इल्दंग फिर ये सब छुप कर देख रहा था। मैजिक सिखाते समय जब रियल मीन्स मैजिशियन योना का हाथ टच करता है, तो इल्दंग से रहा नहीं जाता और वो सामने आ जाता है और वहीं बैठ जाता है, कहते हुए मुझे माइंड मत करो और जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करो। अब शुरू होता है मैजिक शो, जहाँ मैजिशियन ट्रिक्स कर दिखाता। योना शॉक और एक्साइटेड होती और इल्दंग ये सब देखकर जेलस, पर फिर उसे भी मैजिक में इंटरेस्ट आने लगा और जोश जोश में वो होश खो बैठा। फिर आग से एक ट्रिक करने की कोशिश में वो अपना हाथ जला बैठा। नेक्स्ट सीन में योना इल्दंग के घाव को ट्रीट कर रही थी और कहती है कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है जो उसने उससे पैसे लिए, और वो अब ऐसा नहीं करेगी और उसके पैसे भी जल्द उसे रिटर्न कर देगी। जिस पर इल्दंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये बात सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है और इसे भूल जाओ। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पुलिस सीसीटीवी कैमरा से सोहे के पोस्टर फाड़ने वाले का पता लगा रहे थे, और एक क्लिप में उन्हें पोस्टर फाड़ता एक आदमी दिखता है जिसने मैजिशियन का कोट पहन रखा था, पर उसका फेस क्लियरली विजिबल नहीं था। यहाँ पार्क के हाउस में हम रियल के शोल्डर्स पर एक पुराना घाव देखते हैं जो किसी पुरानी मेमोरी का रिमार्क था। सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ योना को ऑफिस में बुलाया जाता है। टीचर्स उसे बताते हैं कि इल्दंग की मॉम के थ्रू उन्हें पता चला है कि उनके बैंक से 2 मिलियन वॉन विड्रॉ करे गए हैं, और उन्हें लगता है कि कोई इल्दंग को बुली और ब्लैकमेल कर रहा है। और योना को ऑफिस में बुलाने की वजह है स्कूल फोरम पर पोस्ट हुई ये फ़ोटो, और अब इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। और इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।